हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एएस नेशनल इंस्टीट्यूट में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा साइंस में चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड्स बेस एंड साल्ट्स के बारे में। तो स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 कवर कर लिया है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी चैप्टर 1 को वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप चैप्टर 1 की वीडियो देख सकते हैं। और आज मैं आपके साथ बात करूँगा चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट के बारे में, सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर एग्जाम के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को जिसका नाम है एसिड्स बेस एंड सॉल्ट। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे चैप्टर में, जैसे कि चैप्टर का नाम है एसिड्स बेस एंड साल्ट, कि आप एसिड और बेस की पहचान कैसे करेंगे। तो पढ़ते हैं जरा, कैसे करेंगे आप पहचान। द सोर एंड बीटर टेस्ट ऑफ फूड ऑब्जर्व्ड बाय पीपल इज ड्यू टू एसिड्स एंड बेसिस रिस्पेक्टिवली। आप जो भोजन लेते हैं, जो खाना खाते हैं आप, उसमें दो तरीके के टेस्ट आपको आते हैं। सोर माने खट्टा, मीठा माने कड़वा। दो टेस्ट हैं, खट्टा और कड़वा। इन दोनों टेस्ट से ही पता लगता है कि आपके भोजन में एसिड है या बेस है। अगर टेस्ट जो है सोर है, खट्टा है, तो मीन्स एसिड है। अगर बीटर आता है टेस्ट यानी कड़वा, तो यानी कि बेस है। तो फिर आगे देखते हैं, इसमें कुछ और फैक्ट्स बता रहे हैं हम आपको। इफ समवन इन फैमिली इट इज सफरिंग फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ एसिडिटी आफ्टर ओवर ईटिंग, अधिक भोजन करने के बाद या किसी भी समस्या के कारण आपको एसिडिटी की समस्या आ रही है, तो देन इट कैन टेक विनेगर सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा सॉल्यूशन फॉर रिलीफ। तुरंत आराम के लिए आपको विनेगर सॉल्यूशन, जिसको हम हिंदी में सिरका के नाम से भी जानते हैं, या बेकिंग सोडा, लगभग सभी के पास किचन में मटेरियल या किचन इंग्रेडिएंट्स के रूप में अवेलेबल होता है। इसको आप ले सकते हैं, आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारी एसिडिटी है, नाम से ही पता लग रहा है एसिड बन रहा है। और जो हम सॉल्यूशन के लिए मैंने आपको जो नुस्खे, जो टिप्स बताए हैं, विनेगर सॉल्यूशन और बेकिंग सोडा, ये आपके बेसिक नेचर के होते हैं। इस वजह से हमें तुरंत आराम मिल जाता है। तो स्टूडेंट, अब आगे बात करते हैं आप इस चैप्टर में। सबसे पहले हम इस चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला एसिड्स, दूसरा बेस एंड तीसरा सॉल्ट। तो पहले हम आज की क्लास में आपको जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं एसिड्स एंड बेसिस की। तो एसिड्स और बेस क्या होते हैं, इनको जानने से पहले अगर आपको कोई दो सब्सटेंस या दो केमिकल्स दे दिए जाएं और आपसे कहा जाए कि इन दो केमिकल्स को आप पता करके बताइए, या टेस्ट करके या चेक करके बताइए कि कौन सा केमिकल एसिड है और कौन सा केमिकल बेस। तो एक तरीका तो आप टेस्ट से चेक कर सकते हैं, कि जैसे मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया कि अगर खट्टा स्वाद आ रहा है, खट्टा टेस्ट आ रहा है, सोर टेस्ट आ रहा है, तो वो एसिड है। अगर बीटर आ रहा है यानी कड़वा टेस्ट आ रहा है, तो वो बेस है। और कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जिसका आप टेस्ट नहीं कर सकते, यानी कि वो जहरीले हैं या हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हैं, ठीक है, हार्मफुल हैं। तो उनको कैसे टेस्ट करेंगे? तो इनके 3 मेथड्स आपके सिलेबस में हैं। फर्स्ट है लिटमस पेपर, सेकंड इज मिथाइल ऑरेंज और थर्ड इज फिनोक्सिलिन। दीज आर कॉल्ड एज इंडिकेटर्स फॉर टेस्ट एसिड्स एंड बेसिस। ये तीनों मेथड्स इंडिकेटर्स के रूप में जाने जाते हैं एसिड्स और बेस को टेस्ट करने के लिए। तो अब बात करेंगे इन तीनों इंडिकेटर्स की डिटेल्स में। लिटमस पेपर के, जब लिटमस पेपर के द्वारा आप किसी भी केमिकल को या किसी भी सब्सटेंस को चेक करेंगे कि वो एसिड है या बेस, तो उसकी कुछ वहाँ पे चेंजेस मिलेंगे देखने को, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि वो सब्सटेंस या केमिकल जो है एसिड है या बेस।
तो देखते हैं लिटमस पेपर के केस में व्हेन इस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड, यानी कि आप किसी भी सब्सटेंस को या केमिकल को टेस्ट कर रहे हैं कि वो एसिड है या बेस, तो अगर वो सब्सटेंस या वो केमिकल एसिड है तो वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि जो ब्लू लिटमस पेपर है उसका कलर रेड हो जाता है, चेंज हो जाता है। अगर वो सब्सटेंस या वो केमिकल बेस है तो रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर के ब्लू हो जाता है, जिससे कि आप पता लगा पाते हैं आसानी से कि कौन सा केमिकल एसिड है, कौन सा केमिकल बेस है। अगर आपके पास केवल एक ही लिटमस पेपर है, उदाहरण के लिए हम लेते हैं, मान लीजिए आपके पास केवल ब्लू लिटमस पेपर है और आपने उसको पहले किसी केमिकल में किसी सब्सटेंस में डिप करा और वो एसिड निकला, तो एसिड अगर वो है तो वो ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा। और जब आप जिस सॉल्यूशन में या जिस केमिकल में आपने उस ब्लू लिटमस पेपर को डिप करा और वो बेस हुआ तो वो ब्लू ही रहेगा, यानी कि डार्क ब्लू बन जाएगा, उसका कलर चेंज नहीं होगा। अगर आपके पास रेड लिटमस पेपर है और आपने उसको एसिडिक सॉल्यूशन में डिप करा है तो उसका कलर रेड ही रहेगा, और अगर आपने उसको बेसिक सॉल्यूशन में डिप करा है तो उसका कलर चेंज होकर के ब्लू हो जाएगा। इस तरीके से हम लिटमस पेपर के द्वारा अपने किसी भी सब्सटेंस या केमिकल को चेक कर सकते हैं कि वो एसिड है या बेस। दूसरा इंडिकेटर आता है हमारा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज में एक इंडिकेटर के द्वारा जब हम किसी भी सब्सटेंस या केमिकल को चेक करते हैं कि वो एसिड है या बेस, तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर के द्वारा वो उसका कलर चेंज कर दिया जाता है। एसिडिक सॉल्यूशन में वो रेड कलर प्रोड्यूस करेगा और बेसिक सॉल्यूशन में वो येलो कलर प्रोड्यूस करेगा, यानी कि अगर एसिडिक सॉल्यूशन में आप मिथाइल ऑरेंज की कुछ ड्रॉप्स डालते हैं तो वो एसिडिक सॉल्यूशन जो है वो रेड कलर जनरेट कर देगा, रेड कलर का हो जाएगा। अगर आप मिथाइल ऑरेंज की कुछ ड्रॉप्स, कुछ बूंदे बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो सॉल्यूशन आपका येलो कलर प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप पता लगा सकते हैं वो सॉल्यूशन आपका एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है। थर्ड इंडिकेटर आता है आपका फिनोप्थिलीन इंडिकेटर। इसके द्वारा भी हम एसिड और बेसिक सॉल्यूशन का पता लगाते हैं। इट इज कलरलेस इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर एसिडिक सॉल्यूशन में आप फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप डालते हैं, कुछ बूंदे डालते हैं, तो उसका वो कलरलेस हो जाएगा, ये जैसे लाइक वाटर, पानी की तरह। पानी का कोई कलर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट होता है। इसी तरीके से एसिडिक सॉल्यूशन में जब फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की कुछ ड्रॉप्स डालेंगे, कुछ बूंदे डालेंगे, तो वो कलरलेस हो जाएगा। और अगर फिनोप्थिलीन इंडिकेटर की बूंदे, कुछ ड्रॉप्स को हम बेसिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो पिंक कलर देता है हमें, जिससे हमें पता लग जाता है कि वो बेसिक सॉल्यूशन है। तो स्टूडेंट एक हमारा स्पेशल इंडिकेटर भी होता है जिसका नाम है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। पहले तो इसका मीनिंग समझते हैं कि इसमें जो टर्म यूज की गई है या जो शब्द यूज किया गया है ओल्फैक्टरी, इसका मतलब क्या है। द टर्म ओल्फैक्टरी मीन्स रिलेटिंग टू द सेंस ऑफ स्मेल। ओल्फैक्टरी जो शब्द है यहाँ पे, उसका मतलब है स्मेल की सेंस से, यानी कि हमें कई बार किसी भी चीज़ की, खाने पीने की चीज़ों की स्मेल आती है, तो वहाँ पे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर की वजह से वो स्मेल आ रही है। तो दोज सब्सटेंसेस हुज स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। यानी कि वो सभी सब्सटेंसेस या वो सभी पदार्थ या वो सभी केमिकल जिनकी स्मेल से ही हम पता लगाते हैं कि वो सब्सटेंस या वो केमिकल या वो पदार्थ एसिडिक नेचर का है या बेसिक नेचर का है, उस इंडिकेटर को हम ओल्फैक्टरी इंडिकेटर कहते हैं। एग्जाम्पल ओनियन और वैनिला, which are the two examples of olfactory indicator
तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। सबसे मेन डेफिनेशन आती है आपकी, जैसे चैप्टर का नाम था और फर्स्ट टॉपिक था हमारा एसिड का, तो हम पढ़ेंगे कि एसिड होते क्या हैं। व्हाट आर एसिड्स। एसिड्स को हिंदी में अम्ल कहा जाता है, अम्ल। तो एसिड किन्हें कहते हैं? एसिड्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which have sour in taste. Acids change the color of blue litmus to red. Acids वो केमिकल सब्सटेंसेस हैं, वो रासायनिक पदार्थ हैं जिनका खट्टा स्वाद होता है, जिनका टेस्ट सोर होता है, खट्टा होता है। एसिड्स चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड्स जो हैं ब्लू लिटमस पेपर का कलर चेंज करके रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं आपके मिठाई ऑरेंज में के केस में वो रेड कलर प्रोड्यूस करते हैं, और फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर के यूज में या रिलेशन में वो एसिड कलरलेस सॉल्यूशन प्रोड्यूस करते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि वो जो सब्सटेंस है, वो केमिकल सब्सटेंस रासायनिक पदार्थ है, वो एसिड है। और उनका जो टेस्ट है, वो जो स्वाद है, वो खट्टा होता है। एग्जाम्पल लेमन नींबू, ऑरेंज संतरा, रॉ मैंगो कच्चा आम। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिड्स। तो स्टूडेंट ये तो एसिड्स की डेफिनेशन हुई। अब एसिड्स भी आपके काफ़ी सारे प्रकार के होते हैं। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ एसिड्स। विभिन्न प्रकार के एसिड्स आपके होते हैं जिनको नीचे क्लासिफाइड किया गया है। ऑर्गेनिक एसिड्स, मिनरल एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स, कंसनट्रेटेड एसिड्स, डाइल्यूट एसिड एंड डाइल्यूटिंग एसिड। इन सभी एसिड्स के बारे में हम शॉर्ट में डिटेल्स में पढ़ेंगे, इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे कि इन तीनों में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ऑर्गेनिक एसिड किसे कहते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड किसे कहते हैं, कंसनट्रेटेड एसिड किसे कह रहे हैं, डाइल्यूट और डाइल्यूटिंग एसिड किसे कह रहे हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा टाइप्स ऑफ एसिड्स में ऑर्गेनिक एसिड्स। द एसिड्स प्रेजेंट इन प्लांट्स, मटेरियल्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ऑर्गेनिक एसिड्स। वो सभी एसिड्स जो प्लांट्स के और एनिमल्स के मटेरियल्स में उपलब्ध होते हैं, पाए जाते हैं, उन रासायनिक पदार्थों को हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। वो सभी रासायनिक पदार्थ, वो सभी केमिकल सब्सटेंस जो प्लांट्स और एनिमल्स के मटेरियल्स में पाए जाते हैं और उनका एसिडिक नेचर होता है, उन एसिड्स को या उन केमिकल सब्सटेंसेस को हम ऑर्गेनिक एसिड्स कहते हैं। अब सेकंड आता है आपका मिनरल एसिड्स। द एसिड्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल्स ऑफ अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स। वो सभी एसिड्स, वो सभी अम्ल, वो सभी रासायनिक पदार्थ जो पृथ्वी से मिले हुए खनिज पदार्थों का यूज करके बनाए जाते हैं, उन सभी एसिड्स को मिनरल एसिड्स कहते हैं। एग्जाम्पल हाइड्रोजन क्लोराइड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स एसिड बिकॉज क्लोरीन, सल्फर एंड नाइट्रेट आर द मिनरल्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ। ये सभी वो मिनरल्स हैं जो हमें पृथ्वी से खानों में खुदाई के दौरान प्राप्त किए जाते हैं। थर्ड आता है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे आपको यहाँ पे नाम से ही पता लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग एसिड्स यानी कि बिल्कुल स्ट्रॉन्ग, कठोर। एन एसिड विच इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन्स कॉल्ड स्ट्रॉन्ग एसिड्स। वो सभी एसिड, वो सभी अम्ल, जब वो सभी रासायनिक पदार्थ जो पूरी तरीके से पानी में आयोनाइज्ड हो जाते हैं यानी कि डिजोल्व हो जाते हैं, और डिजोल्व होने के बाद कुछ आयंस प्रोड्यूस करते हैं, और वो आयंस किस चीज़ के प्रोड्यूस कर रहे हैं? हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस कर रहे हैं लार्ज अमाउंट में। तो उन एसिड्स को हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो पूरी तरह डिजोल्व हो जाएगा, पर पानी में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करेगा। इस वजह से इस एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड की कैटेगरी में रखा गया है, और इसके डेफिनेशन में कंप्लीटली आयोनाइज्ड वाटर का यूज, कंसेप्ट का या शब्द का, वर्ड का यूज करा गया है।
तो चलिए आगे चलते हैं बाकी के एसिड्स के बारे में जान। अब आता है हमारा वीक एसिड्स। स्ट्रॉन्ग एसिड अभी हमने पढ़ा, उसका जस्ट अपोजिट है वीक एसिड, यानी कि वो सभी रासायनिक पदार्थ या वो सभी अम्ल जो कमजोर होते हैं, वीक होते हैं। एन एसिड विच इज पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयंस कॉल्ड वीक एसिड्स। वो सभी एसिड जो पानी में पूरी तरीके से आयोनाइज नहीं हो पाते, यानी कि डिजोल्व नहीं हो पाते हैं, या ये कह सकते हैं कि पूरी तरीके से हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और जो करते हैं वो भी स्मॉल अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, उन एसिड्स को वीक एसिड्स कहते हैं। जैसे एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, साइट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड आर द एग्जाम्पल्स ऑफ वीक एसिड। मैंने नीचे एग्जाम्पल रिएक्शंस की फॉर्म में भी लिया आपको समझाने के लिए। CH3COOH इथेनोइक एसिड का केमिकल फॉर्मूला है ये। जब इथेनोइक एसिड को पानी में डिजोल्व करेंगे, जब पानी के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो इथेनोइड बना देगा CH3COO, और हाइड्रोजन आयन पानी में प्रोड्यूस हो जाएंगे। पर यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस की जो परसेंटेज होगी, जो मात्रा होगी, क्वांटिटी होगी, वो बहुत कम होगी एज कम्पेयर टू द स्ट्रॉन्ग एसिड। सो दीज एसिड्स आर कॉल्ड एज वीक एसिड। इसी वजह से इन एसिड्स को वीक एसिड्स कहा जाता है। आगे आता है आपका कंसंट्रेटेड एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड्स होते हैं जिनमें मिनिमम पॉसिबल अमाउंट में वाटर पाया जाता है, यानी कि वो सभी एसिड जिनमें पानी की मात्रा बहुत कम होती है, उन एसिड्स को कंसंट्रेटेड एसिड कहा जाता है। एग्जाम्पल हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl जो आपका है वो दोनों एसिड की कैटेगरी में पाया जाता है, कंसंट्रेटेड एसिड में भी और डाइल्यूट एसिड्स में भी। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में पानी की मात्रा बहुत कम होती है, यानी कि एसिड जो है प्योरिटी फॉर्म में होता है, और डाइल्यूट एसिड में पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, एसिड की मात्रा कम होती है। यहाँ पे एसिड की मात्रा ज़्यादा है, पानी की मात्रा कम है, इस वजह से इसको कंसंट्रेटेड एसिड का नाम दिया गया है। यही डेफिनेशन में लिखा हुआ है, दोज एसिड्स विच कंटेन्स मिनिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। वो सभी एसिड जिनमें पानी की मात्रा ना के बराबर होती है, यानी बहुत कम होती है, उन एसिड्स को कंसंट्रेटेड एसिड्स कहते हैं। अब आता है हमारा डाइल्यूट एसिड्स। डाइल्यूट एसिड्स आर दोज एसिड्स विच कंटेन्स मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर इन इट। डाइल्यूट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा अमाउंट में होती है, ज़्यादा मात्रा में होती है, पानी जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है। एग्जाम्पल, डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंटेन्स 3% एसिडिक सॉल्यूशन इन वाटर। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है 3% एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन करता है पानी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उसमें एसिड की मात्रा केवल 3% है, बाकी आपका पानी है। अब आती है बात डाइल्यूटिंग एसिड्स की। द डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन by adding concentrated acid to water with stirring, but not adding to water to the concentrated acid। इसमें कहा गया है आपसे कि डाइल्यूटिंग एसिड, किसी भी एसिड को अगर मुझे डाइल्यूट बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो डाइल्यूशन ऑफ कंसंट्रेटेड एसिड शुड ऑलवेज बी डन। किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट एसिड बनाने के लिए ये हमेशा करना चाहिए क्या, बाय एडिंग कंसंट्रेटेड एसिड टू वाटर। कंसंट्रेटेड एसिड को धीरे धीरे पानी में मिलाया जाना चाहिए, और उस जिसमें आप मिला रहे हैं बर्तन में, जिसमें पानी आपने ले रखा है और ऊपर से आप एसिड धीरे धीरे डाल रहे हैं पानी में, जिस बर्तन में एसिड आप डाल रहे हैं उसे धीरे धीरे स्टीयर करते रहें, यानी कि हिलाते रहें जिससे कि वो पानी के अंदर एसिड डिजोल्व होता रहे, परंतु नॉट एडिंग वाटर टू द कंसंट्रेटेड। हमेशा कभी भी
कंसंट्रेटेड एसिड के अंदर अलग से ऊपर से पानी नहीं मिलाना चाहिए। किसी भी एसिड कंसंट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट बनाने के लिए पानी नहीं मिलाना चाहिए कंसंट्रेटेड एसिड में, बल्कि पानी के अंदर पानी में कंसंट्रेटेड एसिड को मिलाना चाहिए धीरे धीरे करके। तो ये जो सही तरीका है, इससे जो आपका एसिड है कंसंट्रेटेड एसिड जो है वो डाइल्यूट एसिड बन जाता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में आपका पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो, कि व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज एडेड टू कंसंट्रेटेड एसिड। क्या होगा जब हम पानी में कंसंट्रेटेड एसिड को डालेंगे। When water is added to concentrated acid, आप ध्यान से सुनिए क्वेश्चन। What happens when water is added to concentrated acid? क्या होगा जब पानी के वाटर इज एडेड, पानी ऐड किया जाएगा कंसंट्रेटेड एसिड में। यानी कंसंट्रेटेड एसिड आपने बीकर में ले रखा है, फ्लास्क में या टेस्ट ट्यूब में आपने ले रखा, और उसमें ऊपर से आप पानी डाल रहे हैं, तो तब क्या होगा। क्वेश्चन ये है, तो इसका आंसर देखते हैं। द हीट ऑफ एसिड चेंजेस द वाटर इनटू स्टीम एक्सप्लोसिवली विच कैन स्प्लैश द एसिड ऑन आवर फेस एंड कॉज एसिड बर्न्स। जब आप किसी भी कंसंट्रेटेड एसिड में ऊपर से पानी डालेंगे तो जो एसिड की जो हीट है वो पानी के साथ मिलकर के इतनी तेजी से स्टीम में कन्वर्ट होगी, इतनी तेजी के साथ और इतनी ज़्यादा एक्सप्लोसिव तरीके से, ब्लास्ट तरीके से स्टीम में वहाँ पे कन्वर्ट होगी कि हीट तो वहाँ पे सराउंडिंग में डिलीज होगी बहुत तेजी के साथ, और ब्लास्ट भी होगा। यानी कि जिस बर्तन में आपका एसिड है, वो जो बर्तन है बीकर है टेस्ट को, वो भी स्प्लैश हो सकता है और एसिड जो है छलक के आपके फेस पर भी आ सकता है, जिसकी वजह से आपको एसिड बर्न का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने आपसे बात करी कि एसिड्स क्या होते हैं, एसिड्स कितने प्रकार के होते हैं, एसिड्स को डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड एसिड को अगर डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करना तो कैसे करेंगे। तो इसी के साथ अब हम बात करेंगे आपसे प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, एसिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट है एसिड्स हैव सोर इन टेस्ट। एसिड जो है टेस्ट में खट्टे होते हैं। एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। एसिड जो हैं ब्लू लिटमस पेपर को रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। एसिड सॉल्यूशन कंटेक्स इलेक्ट्रिसिटी। एसिड सॉल्यूशन जो है, यानी कि अगर किसी पानी में अगर आपने एसिड को डिजोल्व कर रखा है, एसिडिक सब्सटेंस को डिजोल्व कर रखा है, तो वो सॉल्यूशन जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकता है। और फोर्थ पॉइंट आता है, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है, एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। एसिड जब मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्रोड्यूस करते हैं और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आता है आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो देखते हैं क्या डेफिनेशन है इसकी। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड ए बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एक एसिड और एक बेस के बीच में जो रिएक्शन करी जाती है, जब एक एसिड और एक बेस मिलकर के सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, उस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्योंकि एसिड खट्टे हैं, बेस कड़वे हैं। एसिड जो हैं अपोजिट हैं बेस के, या आप ये कह दीजिए कि बेस जो हैं अपोजिट हैं एसिड के, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो जब एसिड और एक एसिडिक सब्सटेंस और एक बेसिक सब्सटेंस रिएक्शन करते हैं तो सॉल्ट प्रोड्यूस होता है और वाटर प्रोड्यूस होता है। तो इस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बेसिक है और HCl है एसिड। जब ये दोनों ने रिएक्ट करा तो आपका साल्ट बना NaCl सोडियम क्लोराइड, कॉमन साल्ट जिसको हम बोलते हैं, जो घरों में खाना बनाने के लिए यूज करा जाता है, और H2O वाटर प्रोड्यूस हुआ। तो चलिए आगे चलते हैं।
अब एक बहुत छोटा सा ही कंसेप्ट है आप लोगों के लिए कि एसिड्स ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आयंस, कि अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि एसिड्स जो हैं पानी में डिजोल्व होने के बाद या आयोनाइज्ड होने के बाद हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो किस तरीके से प्रोड्यूस करते हैं, क्या कंसेप्ट वहाँ पे होता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। एसिड इज ए सब्सटेंस which dissociates on dissolving in water and produce hydrogen ions is called electrolysis of water। एसिड एक वो सब्सटेंस होते हैं, वो सभी रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पानी में डिजोल्व होने के बाद हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, और इस कंसेप्ट को, इस प्रक्रिया को हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के नाम से भी जानते हैं। ये जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस है, इस कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, यानी कि पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस यहाँ पे हो रहा है। पानी के अंदर जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देते हैं, यानी करंट पास कर देते हैं, तो उस कंसेप्ट को हम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हाइड्रोजन क्लोराइड है, HCl है। जब इस हाइड्रोजन क्लोराइड HCl एक एसिड है, ये जब इसको पानी में डाला जाएगा तो पानी में बहुत लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करेगा, और जब प्रोड्यूस करेगा हाइड्रोजन आयंस को तो वहाँ पर पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा, और जब पानी का इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाएगा तो आप सभी जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो वहाँ पर दो टर्मिनल्स होते हैं बैटरी के, एक कैथोड और एक एनोड, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी कलेक्ट होगी। तो उन कैथोड और एनोड पर आपकी ये जो हाइड्रोजन क्लोराइड आपका एसिड था, ये डिकम्पोज होकर टूट करके कैथोड और एनोड पर कलेक्ट हो जाएगा हाइड्रोजन अलग और क्लोराइड यानी कि क्लोरीन गैस अलग हो जाएगी। एक सब्सटेंस आपको हाइड्रोजन अलग टर्मिनल पर मिलेगा, एक क्लोरीन जो अलग टर्मिनल पर मिलेगा। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, बट इट ऑकर्स ओनली when an acidic substance dissociates or ionized completely in water and produce hydrogen ions in large amount। ये प्रोसेस केवल जब भी होता है जब कोई भी एसिडिक सब्सटेंस पानी में पूरी तरीके से आयोनाइज हो जाए या डिजोल्व हो जाए और पानी में लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करे। चलिए आगे चलते हैं। हमारा लास्ट टॉपिक आता है एसिड के लिए, यूजेज ऑफ एसिड। अब हमने एसिड्स के बारे में इतनी जानकारी प्राप्त करी तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए ना कि एसिड्स का यूज क्या है। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, खाद बनाने के लिए। फर्टिलाइजर्स का मतलब होता है खाद बनाने के लिए, जो खेतों में क्रॉप्स को उगाने के लिए, क्रॉप की ग्रोथ के लिए यूज करी जाती है। तो उसको बनाने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। सेकेंड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड इज यूज्ड फॉर मेकिंग फर्टिलाइजर्स एक्सप्लोसिव सच एज TNT। फर्टिलाइजर्स का एक सब्स्टिट्यूट सब्सटेंस है जिसको हम TNT बोलते हैं, वो उसको बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड का प्रयोग करा जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज यूज फॉर रिमूविंग ऑक्साइड फिल्म फ्रॉम स्टील ऑब्जेक्ट्स। स्टील के जो घरों में बर्तन होते हैं उनके ऊपर क्या है, ऑक्साइड्स की लेयर जम जाती है, उसको रिमूव करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का इस्तेमाल करा जाता है। ठीक है, ये सब भी जो एसिड्स के यूजेस मैंने बताए इंडस्ट्रियल लेवल पर यूज होते हैं, घरों में डोमेस्टिक लेवल पर या प्रैक्टिकल लेवल पर, स्मॉल लेवल पर यूज नहीं किए जाते हैं। चलिए अब जिस तरीके से हमने बात करी एसिड की, इसी तरीके से अब हम बात करेंगे बेस के लिए। बेस क्या होते हैं? दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच हैव बिटर इन टेस्ट, वो सभी केमिकल पदार्थ, वो सभी रासायनिक पदार्थ जिनका स्वाद कड़वा होता है। बेस चेंज द कलर ऑफ रेड लिटमस टू ब्लू। बेस जो हैं रेड लिटमस पेपर का कलर चेंज करके ब्लू कर देते हैं। एग्जाम्पल कास्टिक सोडा, लाइम वाटर एंड वॉशिंग सोडा, ये सभी आपके एग्जाम्पल्स हैं बेस के। कास्टिक सोडा, लाइम वाटर यानी कि चूने का पानी, और वॉशिंग सोडा यानी कि सर्फ जो होता है, जब वो तो पानी में घोल देते हैं कपड़े धोते समय हम, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो बेसिक सॉल्यूशन बनता है।
जैसे एसिड के हमने कुछ टाइप्स पढ़े थे, इसी तरीके से बेस के भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बेस, सेकंड वीक बेस एंड थर्ड इज अल्केलाइज। आगे पढ़ते हैं इन तीनों बेस टाइप्स के बारे में, क्या क्या इनमें डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। ए बेस विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस इज कॉल्ड स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा था, जस्ट अपोजिट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस है, वही काम हो रहा है। बेस विच इज कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, वो बेस जो पूरी तरीके से वाटर में, पानी के अंदर आयोनाइज हो जाते हैं और लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उन बेस को स्ट्रॉन्ग बेस कहा जाता है। एसिड में केवल हाइड्रोजन आयंस प्रोड्यूस हो रहे थे और बेस में हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो यानी कि एक चीज़ तो यहाँ पे कंफर्म हो गई है मुझे कि एसिड्स जो हैं जब पानी में डिजोल्व होते हैं या आयोनाइज्ड होते हैं, वो हाइड्रोजन आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, और जब बेस आयोनाइज्ड होते हैं या डिजोल्व होते हैं पानी में, तो हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस वो बेस होगा जो लार्ज अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस को पानी में प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका वीक बेस आ जाता है, वो सभी केमिकल सब्सटेंसेस या वो सभी बेस जो पानी में पार्शियली तरीके से तो आयोनाइज्ड होते हैं, डिजोल्व होते हैं और स्मॉल अमाउंट में हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, उन सभी बेसिक सब्सटेंसेस को हम जो हैं वीक बेस कहते हैं। उसके बाद थर्ड टाइप आपका आता है एल्केलाइज। ए बेस विच इज सॉल्यूबल इन वाटर आर कॉल्ड एल्केलाइज। वो बेस जो पानी में पूरी तरीके से सॉल्यूबल हैं, घुल जाते हैं, उनको हम एल्केलाइज बोलते हैं। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। These are the examples of alkalis because these basic substances are soluble in water। तो जिस तरीके से स्टूडेंट्स आपने एसिड्स के बारे में पढ़ा ऑन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, इसी तरीके से हम बेस के बारे में पढ़ेंगे ऑन द टर्म्स ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। बेस इज ए सब्सटेंस विच डिजॉल्व्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस इन अ सॉल्यूशन। किसी भी सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयंस को जब प्रोड्यूस किया जाता है पानी के अंदर, तो जिन सब्सटेंसेस के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है या जिन केमिकल्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जा रहा है, उन सब्सटेंसेस को या उन केमिकल्स को बेसिक नेचर कहा जाता है, यानी कि वो सब्सटेंसेस है, वो केमिकल्स हैं, बेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जब पानी में डिसॉल्यूबल हो जाता है तो सोडियम और हाइड्रोक्साइड, सोडियम अलग हो जाता है और हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करता है पानी के अंदर। तो चलिए आगे चलते हैं। अब आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। जिस तरीके से हमने एसिड की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, इसी तरीके से हम बेस की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। बेस आर बिटर इन टेस्ट। बेस का जो टेस्ट है वो कड़वा होता है। बेस आर सॉफ्टी इन टच। अगर किसी भी बेसिक सब्सटेंसेस को आप टच करेंगे तो आपको सॉफ्टी लगेंगे, यानी कि मुलायम लगेंगे, सॉफ्टी लगेंगे। जैसे आप किसी डिटर्जेंट पाउडर या डिटर्जेंट केक को आप टच करके देख सकते हैं ऑब्जर्व करने के लिए। बेस टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू। बेस जो है रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। बेस कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। जब बेस जो है पानी में डिजोल्व हो जाते हैं, पूरी तरीके से डिसोशिएट हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं, तो उस समय एसिड्स की तरह बेसिक सब्सटेंसेस भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन में भी इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का कंसेप्ट होता है। अब हम बात करेंगे यूजेज ऑफ बेस।
बेस के क्या क्या यूजेज हैं। फर्स्ट आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ सॉप। साबुन को बनाने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करा जाता है। कैल्शियम सेकंड आता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर को बनाने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लीचिंग पाउडर किसे कहते हैं। ब्लीचिंग पाउडर देखो जो सैलून्स के द्वारा या ब्यूटी पार्लर्स के द्वारा यूज किया जाता है हमारे फेस को क्लीन करने के लिए। ठीक है। थर्ड आता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is used as an antacid to neutralize excess acid in stomach। जब हमारे पेट में ज़्यादा एसिड बन जाता है जिसको हम कहते हैं कि तेजाब बन रहा है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसको ख़त्म करने के लिए, उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए, आराम पाने के लिए हमको क्या लेते हैं, टैबलेट्स लेते हैं जो एंटासिड्स कहलाती हैं। उन टैबलेट्स को हम एंटासिड कहते हैं क्योंकि उनके अंदर लार्ज अमाउंट में बेसिक सब्सटेंसेस होते हैं और वो बेसिक सब्सटेंस कौन सा होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जो एंटासिड एजेंट के रूप में कार्य करता है। वो आपके पेट में जा करके आपके जो अंदर स्टमक में एसिड बन रहा है, तेजाब बन रहा है या गैस बन रही है, उसको ख़त्म कर देता है और हमें आराम मिल जाता है। फोर्थ पॉइंट है सोडियम कार्बोनेट इज यूज्ड एज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यानी कि डिटर्जेंट पाउडर को बनाने के लिए सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है। और सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो यूज्ड टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर। जो पानी हार्ड होता है, हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर में कन्वर्ट करने के लिए भी सोडियम कार्बोनेट बेसिक सब्सटेंस का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये हमारी आज की क्लास कैसे लगी, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे आपके साथ साथ आपके दोस्त भी आप पेपर के लिए प्रिपरेशन कर सकें और अच्छे नंबर ला सकें। और यदि आपने हमारे YouTube चैनल के बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस नहीं करा तो प्लीज़ बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली हमारी हर एक वीडियो समय पर और सबसे पहले मिल सके। जय हिंद, जय भारत। हम बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और मिलते हैं जल्दी एसिड्स बेस एंड साल्ट चैप्टर के pH स्केल और साल्ट वाले टॉपिक के साथ। थैंक यू।